धुरंधर मूवी में रणवीर सिंह की पर्सनालिटी काफी डार्क, इंटेंस और पावरफुल दिखाई गई है। लेकिन एक सवाल है जो लोग अभी भी नहीं पूछ रहे हैं, क्या एक्चुअल में इंडियन कवर ऑपरेटिव ऐसे ही सरवाइव करते हैं? अगर हाँ, तो किस प्राइस पर? ये वीडियो कोई मूवी रिव्यू नहीं है, कोई फैन थ्योरी नहीं है, ये है एक रियलिटी चेक, जो कि धुरंधर वर्सेस रियलिटी। आप समझते हैं कि एक्चुअल में डीप कवर ऑपरेशंस काम कैसे करते हैं। एक ऑपरेटिव को सिर्फ डिस्गाइज या फेक बियर्ड लगाना ही नहीं होता, इसमें इन्वॉल्व होती है सालों और मंथ्स की साइकोलॉजिकल कंडीशनिंग, जिसपे ऑपरेटिव को हाई प्रेशर, फियर और लोनलीनेस से लड़ना सिखाया जाता है। फिर होती है पर्सनालिटी रीराइट, जिसमें ऑपरेटिव को गुस्से के टाइम पे कैसे रिएक्ट करना है, उसके चलने का तरीका, बॉडी लैंग्वेज, उसका रिएक्शन, एंगर कैसे दिखाना है, ये सब कुछ ट्रेन किया जाता है। और इसमें मेन होता है एक्सेंट्स और हैबिट, कैसे लोगों से बात करना है, किस तरीके से बैठना है, कब किस बात का रिस्पॉन्स देना है, कब नहीं देना, अपने साथ के लोगों से कैसे कम्युनिकेट करना है, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट होता है एक ऑपरेटिव के लिए। एक रियल डीप कवर ऑपरेटिव की रियलिटी यही है कि उसे रोज झूठ बोलना पड़ता है और एक टाइम के बाद वही झूठ सच लगने लग जाता है। अपनी रियल आइडेंटिटी सप्रेस करनी पड़ती है और कई बार मंथ्स तक किसी हैंडलर या एजेंसी से डायरेक्ट कांटेक्ट भी नहीं होता। और बहुत सारी मूवीज ये बहुत रेयरली दिखाती हैं, जो कि एक फैक्ट भी है, जिसमें एक्सट्रैक्शन गारंटीड नहीं होता किसी भी ऑपरेटिव का। अगर मिशन के बाद पॉलिटिकल सिचुएशन बदल जाए, डिप्लोमेटिक रिस्क ज्यादा बढ़ जाए या फिर ऑपरेशन डिनाई करना ज्यादा सेफ लगे, तो ऑपरेटिव को वहीं छोड़ दिया जाता है। तो अब एक कॉमन कंफ्यूजन क्लियर करते हैं। वो सवाल ये है कि लोग इस मूवी को मेजर मोहित शर्मा या किसी रियल लाइफ स्पाई की कहानी से क्यों जोड़ रहे हैं। रीजन बहुत ही सिंपल और ह्यूमन है, क्योंकि रॉ, आईबी, इंटेलिजेंस ऑपरेटिव्स के नाम पब्लिक डोमेन में अवेलेबल हैं ही नहीं। लेकिन आर्मी ऑफिसर जो कुछ हिडन सोल्जर्स थे, जो कि डीप कवर ऑपरेटिव रह चुके हैं, उनकी स्टोरीज डॉक्यूमेंट्री, बुक या इंटरव्यूज के थ्रू लोगों तक पहुंची हैं। तो जब ऑडियंस देखती है कि एक सोल्जर टाइप ऑपरेटिव जो कि एनिमी की टेरिटरी में रह रहा है, वो कोई यूनिफॉर्म में नहीं है बल्कि एक मिलिटेंट या सिविलियन के रूप में उनके साथ रह रहा है और जिसका रिटर्न डाउटफुल है, तो लोग तुरंत उस स्टोरी को एक रियल लाइफ स्टोरी से कनेक्ट करने लगते हैं। लेकिन यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट क्लैरिटी का होना बहुत जरूरी है। ये सारा लिंक इमोशनल है, फैक्चुअल नहीं, क्योंकि फिल्म मेकर्स नॉर्मली रियल इंसिडेंट से इंस्पिरेशन लेते हैं। वो मल्टीपल रियल लाइफ केसेस के एलिमेंट्स को मिक्स करते हैं और एक फिक्शनल कॉम्पोजिट कैरेक्टर बनाते हैं। तो ये मूवी किसी एक ऑफिसर या स्पाई की बायोपिक नहीं है, ये उन सब लोगों के एक्सपीरियंसेस का फिक्शनल रिप्रेजेंटेशन है जो कि डीप कवर में काम करते हैं और जिनमें से ज्यादातर के हमने कभी नाम सुने ही नहीं होते। फिल्म में कुछ चीजें बिल्कुल सही भी दिखाई गई हैं, जैसे कि साइकोलॉजिकल ब्रेकडाउन, मॉरल कंफ्यूजन, मतलब कि राइट और रॉन्ग का ब्लर होना, कांस्टेंट फियर ऑफ एक्सपोजर और लोनलीनेस। ये सब एक रियल इंटेलिजेंस का पार्ट होते हैं और यहीं पे फिल्म ऑनेस्ट लगती है। अब बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट और अनकंफर्टेबल ट्रुथ के बारे में, जो कि फिल्म में कभी भी प्रैक्टिकली दिखा ही नहीं सकते, जैसे कि ब्यूरोक्रेटिक डिलेज, परमिशंस और अप्रूवल्स का टाइम पे ना मिलना, पॉलिटिकल कॉम्प्रोमाइज, कभी कभी मिशन से ज्यादा रिलेशंस का बनाना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है और मिशन वहीं पे छूट जाता है, फाइल्स का बंद हो जाना कि ऑफिशियली वो ऑपरेशन कभी हुआ ही नहीं, ऑपरेटिव का लीगल नॉन एग्जिस्टेंस दिखाना, मतलब फाइल से उसका नाम हटा दिया जाना कि वो बंदा कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता था। और सबसे पेनफुल पार्ट होता है फैमिलीज को क्लोजर ना मिल पाना, ना फुल स्टोरी, ना क्लियर आंसर्स, ना पब्लिक एक्नॉलेजमेंट, बस एक वेग साइलेंस। दोस्तों, एक बात याद रखिए, एक्शंस अनरियलिस्टिक नहीं होते, क्लोजर अनरियलिस्टिक होता है। धुरंधर बस एक फिल्म है, लेकिन रियल डीप कवर ऑपरेटिव्स बिना किसी बैकग्राउंड म्यूजिक के ही फाइट करते हैं, अपनी आइडेंटिटी के बिना जीते हैं और कभी कभी बिना नाम एक्सपोज किए ही मर जाते हैं। इसलिए दोस्तों, जब भी आप कभी ऐसी पिक्चर्स देखो तो रिस्पेक्ट इंस्पिरेशन को दो, बट कभी भी फिक्शनल कैरेक्टर को रियल लाइफ कैरेक्टर से रिप्लेस मत करो।
मैं हूँ डिम्पल, ये था डिम्पल डिटेक्ट्स, जहाँ हाइप नहीं सिर्फ रियलिटी डिटेक्ट होती है।